वेद के मुख्यतः दो भाग हैं। कौन कौन से? पहला मंत्र भाग, इसको संहिता भी कहते हैं। दूसरा ब्राह्मण भाग, देवता विशेष की स्तुति में प्रयोग होने वाले अर्थ स्मारक वाक्य को मंत्र भाग कहते हैं, तथा अनुष्ठान आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन जिसमें किया गया है, ठीक है, उसे ब्राह्मण भाग कहते हैं। और इन संहिता तथा ब्राह्मण के अंतिम भाग को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद का मुख्य अर्थ ब्रह्म विद्या है। प्राचीन काल में चारों वेदों की अपनी अपनी अलग अलग शाखाएं थीं और प्रत्येक शाखा का एक उपनिषद था, लेकिन आजकल यह प्राप्त नहीं है। नहीं, जैसे मैं बता देता हूँ, ऋग्वेद की 21 शाखाएं थी 21, और यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। इस प्रकार कुल कितनी हो गई? 1180 शाखाएं हैं और लगभग 1180 उपनिषद भी होते हैं। मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग के भेद से कई उपनिषद हो जाते हैं। फिर पूर्व तापनी और उत्तर तापनी के भेद से भी एक उपनिषद के भी कई भेद हो जाते हैं। लेकिन इन उपनिषदों में आजकल केवल 108 उपनिषद ही प्राप्त होते हैं, जिनका वर्णन मुक्तोपनिषद में है। लेकिन इनमें से भी केवल 11 उपनिषद ही मुख्य हैं, जिन पर भगवान आद्य शंकराचार्य ने अपने भाष्य लिखे हैं। वे 11 उपनिषद कौन कौन है मुख्य? चलो बता देते हैं। क्या है? पहला ऐतरेयोपनिषद, दूसरा ईशावास्योपनिषद, तीसरा बृहदारण्यकोपनिषद, चौथा कठोपनिषद, पांचवा तैत्तिरीयोपनिषद है, छठा श्वेताश्वतरोपनिषद, सातवां छांदोग्योपनिषद, आठवां केनोपनिषद, नौवां मांडूक्योपनिषद, 10वां मुंडकोपनिषद और 11वां प्रश्नोपनिषद।